नमस्ते शरणार्थी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले अवधि में हमने दुख का अधिकार पाठ का जो पहला भाग थोड़े पढ़ा था, अब उसके अगले भाग को हम देखेंगे। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यानी जब वो बाज़ार में जो है वहाँ पर जो है फुटपाथ पर जो खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे के बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। एक गरीब औरत है यहाँ पर, जो एक महिला है, एक वो भी बूढ़ी उम्र की है, आधी उम्र की है। अधेड़ उम्र मतलब जो आधा उम्र हो गया है, आधी उम्र की है। और या और एक अर्थ होता है ढलता हुआ उम्र, जो बैठी रो रही थी, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। वो बाज़ार पर कुछ खरबूजे लेकर बैठी हुई है और कुछ ज़मीन पर हैं, कुछ दरिया यानी बास्केट में रखे हुए हैं। वो उसका उम्र जो है अधेड़ उम्र का है। खरबूजे बिक्री के लिए थे। ये खरबूजे किस लिए वो रखे गए हैं? बेचने के लिए, बिक्री के लिए वहाँ पर रखे गए हैं, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। कोई उसको खरीद नहीं रहा था, कोई खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? बेचने के लिए तो हैं, फिर भी कोई उसको खरीद नहीं रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फहक फहक कर रो रही थी। तो अपने घुटनों में अपना सर रखकर जो चादर ओढ़े, यानी जो है इस तरह रोते हुए, इस तरह का दृश्य देखकर कोई उसके पास निकट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रो रही थी। यानी उस दुख के कारण जो कोई वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, खरबूजे नहीं खरीद रहा था। अगला पढ़ना। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। हाँ, जो लोग वहाँ पे पड़ोस की दुकान में जो तख्तों पर बैठे थे, अपने टेबल पे जो बैठकर वहाँ पे जो दुकानदार जो थे, वो लोग बहुत ही घृणा से उस स्त्री को संबंध में, उस स्त्री के संबंध में, उसके विचार में जो देख रहे थे, बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उस ने रोती हुए वो जो औरत को देखकर, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन थोड़ा दुख हुआ। अरे ये क्या है, इस तरह से वो क्यों रो रही है? पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अरे उसको पूछना चाहता था, अरे कैसे उसकी अरे उसका दुख क्या है, वहाँ पर उसके निकट जाकर ही वहाँ पूछना पड़ेगा। इसके लिए वो उपाय क्या था, योजना क्या था, सोचने लगा। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। जैसे कि हमने पहले गद्यांश में जब हम पढ़ा था, पाठ के प्रारंभ में, यानी पोशाक ही वहाँ पर रुकावट या बाधा बन जाते हैं, व्यवधान बन जाते हैं कि वहाँ पर कैसे यानी दूसरों के कष्टों को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये जो लेखक जो है बहुत ही अमीर आदमी है। उसके पहनाव या पोशाक जो है बहुत ही महंगे किस्म के हैं। वहाँ पर जो बूढ़ी औरत जो वहाँ पर नीचे खरबूजे बेचने के लिए बैठी हुई है, वो बहुत ही गरीब है। उसके समीप जाकर, उसके पास बैठकर उसका दुख पूछने लायक वो नहीं था। वो अपने आप को एक तरह का जो एक अवमानित वहाँ पे वो महसूस कर रहा था। एक आदमी ने घृणा से, वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग जो हैं उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। क्या है देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, गुस्से में आकर वो थूकते हुए बातें कह रहा था, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। मतलब उसका दुख का कारण क्या था? उसका जवान लड़का जो है मर गया था। और वो लोग क्यों घृणा से देख रहे थे? क्योंकि उनके घर में जो मरने के बाद, यानी कोई लड़का मरने के बाद भी वह खरबूजे बेचने के लिए आई है। वो बेशर्म है, बेहया मतलब बेशर्म है, इसलिए उसको वो डांट रहे थे। इस तरह की बातें, घृणा भरी बातें कर रहे थे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो है, शायद मुस्लिम वहाँ पर व्यक्ति है, वो अपनी दाढ़ी खुजाते वो कह रहा था,
अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अरे जैसी नीयत होती है, जैसा वो नीयत जो वहाँ पे कार्य करते हैं उसी प्रकार का जो है भगवान देता है उसको, है ना। जो उसके कर्म जो है उसके ऊपर भगवान जो द्रवित होते हैं। इस तरह की जो बातें वो क्या है। और सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। देखिए तीसरा व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो वहाँ पर फुटपाथ पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो कह रहा था, और अपने कानों में जो है दिया सलाई तीली जो है माचिस की जो तीली लेकर अपने कान में खुजाते हुए वो बातें कर रहा है। वो भी घृणा भरे उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहा है। अरे ये लोग क्या हैं, ये केवल रोटी के टुकड़े के लिए जीते हैं। ये देखो इनके लिए तो बेटा बेटी, कसम लुगाई मतलब पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए कोई संबंध मायने नहीं रखते, बेटा बेटी संबंध नहीं लगते हैं, यानी कसम लुगाई इस तरह के जो रिश्तेदार नहीं लगते, धर्म ईमान उनको कोई संबंध नहीं है। ये केवल रोटी के लिए जीते हैं, पेट पालने के लिए ही जीते हैं। इनको कोई देखो वहाँ पे बेटा मर जाने के बाद भी ये अपने जीवन के लिए ही वहाँ पर उपजीवन के लिए ही आई है। इस तरह की जो घटना होने पर कोई बाज़ार आकर इस तरह की जो व्यापार करता है वहाँ पे इस तरह की बातें वो दूसरा व्यक्ति जो अगला व्यक्ति जो इस तरह कह रहा था। परचून की दुकान पर बैठे लला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। हाँ देखिए मरे जिए ने जो मर गया है वो क्या वहाँ पे जीवित है, इस तरह का कोई संबंध नहीं है, छोड़ दो। उनके लिए तो कुछ मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। लेकिन हमारे लिए तो हम धर्म और ईमान को हम मानते हैं ना। ये धर्म भ्रष्ट क्यों कर रही है, हाँ हमारा धर्म भ्रष्ट क्यों कर रही है जो इस तरह खरबूजे बेचने के लिए आई है। यहाँ पे और एक यहाँ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे पता चल जाता है, यानी कि वो गरीब होने के नाते वो एक निचले वर्ग की वो स्त्री है, यानी नीच वर्ग की एक स्त्री है, जो इस कारण जो है धर्म भ्रष्ट वहाँ पे वो करने की जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। और जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। हाँ देखिए 13 दिन हो गए बेटे को मरकर, 13 दिन हो गए हैं। जो सूतक मतलब यहाँ पर अर्थ होता है परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, या अछूत कहते हैं, जो उनको न छूने के लिए इस तरह का जो अंतर रहता है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है, इस तरह की बातें वहाँ पे वो जो अगला व्यक्ति जो है कह रहा था।